एक बार फिर बेरमो थाने से करीब 500 मीटर की दूरी पर फुसरो बाजार में दिन दहाड़े दो अपराधियों ने ज्ञान ज्वेलर्स की दुकान पर गोली चलाई और फरार होने में कामयाब रहे। वे दोनों युवक बाइक पर सवार थे। इस घटना के विरोध में युवा व्यवसायिक संघ के बैनर तले थाने के पास जैना मोड़ डुमरी मार्ग पर स्थित शहीद निर्मल चौक पर धरना पर बैठ गए हैं। समाचार जारी किए जाने तक धरना जारी है। करीब 10 बजे सुबह से धरना पर बैठने के कारण करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों का कतार लग गया है। इतना ही नहीं, घटना के बाद भाजपा नेता जगन्नाथ राम के नेतृत्व में दुकानों को भी बंद कराते देखा गया। इस दौरान लोग पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, थाना प्रभारी को हटाने आदि के नारे भी लगा रहे थे। धरना पर बैठे दुकानदार मौके पर एसपी के आने और इस मामले पर बयान देने की मांग कर रहे थे। माना जा रहा है कि रंगदारी को लेकर लोगों में भय पैदा करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। घटना के संबंध में ज्ञान ज्वेलर्स के मालिक ज्ञानेश्वर प्रसाद वर्मा ने बताया कि सुबह दुकान खोले ही थे कि बाइक पर सवार दो लड़के बगैर हेलमेट के आए और दुकान पर गोली चला दी। एक गोली चलने के बाद दूसरी गोली लोड करते हुए थाना की ओर भाग गए। इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं, क्योंकि इसके पूर्व 17 मई को मोती अलंकार ज्वेलर्स के दुकान में अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें दुकान के अंदर बैठे दुकान के मालिक बाल बच गए थे। इस बात को लेकर युवा व्यवसाय संघ फुसरो के द्वारा आक्रोशित होकर सड़क जाम करते हुए सभी दुकानें बंद कर दी गई थी। घटनास्थल पर पहुंचे बेरमो डीएसपी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दुकानदारों को आश्वासन दिया था कि 48 घंटा के अंदर हम लोग अपराधियों तक पहुंच जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इस आश्वासन के बाद दुकानदारों ने सड़क जाम हटाया था एवं वापस अपने अपने दुकान खोले थे। 1 महीने के अंतराल में ये दूसरी बार अपराधियों द्वारा ज्वेलरी के दुकान पर फायरिंग कर अपनी धमक पहुंचाने और डर पैदा करने का प्रयास किया है। इधर जिले के एसपी ने बताया कि धरना पर बैठने से पुलिस के काम में बाधा ही उत्पन्न हो रही है। पुलिस मामले को लेकर गंभीर है और अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जल्द ही कांड में संलिप्त बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। प्रभारी रहते हुए आप लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। जब तक ये रहेंगे आप लोग को दुकानदार सब भाइयों को आप लोग को डर लगा हुआ रहेगा, कभी भी किसी जगह भी गोली चल सकता है। इसलिए बेरों प्रभारी हटाओ, सब बेरों बचाओ, सब एक ही नारा लगाइए। ये जब तक प्रभारी रहेंगे कुछ भी नहीं होगा बेरों में। मेरा चैलेंज है आपको। जुआ पे प्लेटफॉर्म का संरक्षक श्री देवीदास जी अभी दिल्ली में है। वो अभी अमित शाह जी से टाइम मांगे थे। अमित शाह जी अभी आंध्र प्रदेश गए हुए हैं चंद्रबाबू नायडू जी का शपथ ग्रहण कराने के लिए। 6 बजे वो टाइम दिए हुए हैं। हमारे कानून मंत्री श्री मेघवाल जी कर मजबूर होकर हम लोग अनिश्चितकालीन आज रोड जाम कर दिए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हमारे वोट लेकर के एमपी और विधायक बनते हैं, लेकिन हम लोगों की समस्या में कभी यहाँ पर नहीं आते हैं और हम लोगों का साथ नहीं देते हैं। मेरी आवाज जहां तक आना चाहिए कि आपका यहाँ पर आना जरूरी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गोलीकांड के विरोध में व्यवसायियों समेत अन्य लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और यह सड़क जाम निर्मल चौक के पास है, जो बेरमो थाना के करीब है। सभी लोग, उन लोगों का कुछ दल घूम कर दुकानों को बंद कराया। वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी थी। लोग पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे भी लगा रहे थे। ये है बेरमो थाना और बेरमो थाना के करीब लगा लंबा जाम। इससे आप समझ सकते हैं कि फुसरों की
यानी बेरमो की पुलिस कितनी कारगर है। लोग जो भी वक्ता हैं यह कह रहे हैं कि वाह रे बेरमो पुलिस। यहाँ पिछले बार भी जो गोली कांड हुआ था उसमें डीएसपी ने आश्वासन दिया था कि 24 नहीं 48 घंटा के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बगल में देखिए प्रखंड कार्यालय भी है, अंचल कार्यालय भी है और नगर निगम का कार्यालय भी है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन की स्थिति यह है कि बेचारी पंगु बनी हुई है, वह कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। कारण इसका यही है कि पिछले बार जैसा कि व्यवसायियों ने आरोप लगाया था कि बेरमो पुलिस 2 नंबर के कामों में लगी रहती है। 2 नंबर के जो भी धंधेबाज हैं उन लोगों को संरक्षण देती है। अब क्यों संरक्षण देती है ये बेरमो पुलिस बताने में अक्षम है, उसको बताना चाहिए। ये देखिए पूरे के पूरे लोग जाम स्थल पर पहुंचे हुए हैं। लोगों ने बाइक लगा करके डुमरी जैना मोड़ मार्ग को जाम कर दिया है। निर्मल चौक पर जो बेरमो थाने के करीब है। देखिए यहाँ लोग भाषणबाजी कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आया है। आइए देखिए यहीं पर बेरमो अनुमंडल अस्पताल भी है। अगर कोई मरीज आता है तो वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। सुन लीजिए वक्ता क्या कह रहे हैं। 44 डिग्री, इस 44 डिग्री धूप के नीचे बैठ के हम लोग अपने शरीर के पसीना बहा रहे हैं इस रोड में, और प्रशासन बैठ के तमाशा देख रहा है एसी चैम्बर में। मित्रों, कितनी दुख की बात है कि आज पूरे झारखंड में तकरीबन 9:30 पौने 10 के बीच की घटना है। मैं दुकान के अंदर था और बहुत जोर आवाज़ हुआ। मेरे कांच पर एक बुलेट लगा जिससे मेरा कांच डैमेज हो गया और बाहर का मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं देख नहीं पाया कि कौन था या कैसा था। मैं कुछ देख नहीं पाया, लेकिन मैं खुद ही उस वक्त सन की मुद्रा में था। मतलब मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर निकला तो भीड़ लगी हुई थी और कोई वैसा नज़र नहीं आया मुझे। कितने लोग थे? कुछ दो जन तो जो लोग बाहर थे वो लोग बता रहे हैं कि 2 जन थे और बिना हेलमेट के थे। मतलब मारने के बाद फिर दोबारा लोड करते हुए भाग रहे थे। किधर गया लोग बताए? इधर ही मतलब थाना की ओर आया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञानेश्वर प्रसाद वर्मा।